belong to X. Now, N is called सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो a neighborhood हेलो of X. If there हेलो is सर an open set सर तक आवाज नहीं जा रही है। such that यस X belongs to G which is contained in X. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका मान लीजिए टॉपोलॉजिकल स्पेस है, सर लो एक बार लेफ्ट कर दो। कोई एलिमेंट है मान लीजिए, सब एक बार लेफ्ट कर दो। ठीक है। ये कोई एलिमेंट है मान लीजिए X, देन इसका नेबरहुड है। यदि x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाए जिसको हम लिखा है G, जो कि n के अंदर एंटायरली कंटेन्ड हो, राइट, एंड पुट script n subscript x as all such that n is a neighborhood of, तो neighborhood को हम शॉर्ट में लिखेंगे NBD is a neighborhood of x in x. Put this. This is called the neighborhood system of x in x. यानी कि सारे नेबरहुड से कलेक्शन को बोलेंगे नेबरहुड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर दिस इज डिस्क्रीट तो आप पाइएगा और x इसका एलिमेंट है, then what can be this? You can see कि कोई सबसेट नेबरहुड होगा इसका यदि वो किसी ओपन सेट कंटेनिंग x को कंटेन करे, और चूंकि डिस्क्रीट स्पेस में सभी सबसेट्स ओपन होते हैं तो आप x को कंटेन करने वाला कोई भी सबसेट लीजिएगा उसको पुराना पड़ेगा, बिकॉज डिस्क्रीट स्पेस में हर सबसेट ओपन होता है। इसका मतलब कि यहां पर x को कंटेन करने वाला हर सबसेट जो है इसका नेबरहुड हो जाएगा। सो लेट मी राइट, दिस इज गोइंग टू बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ओपन सेट्स which contain x. अगर आपका ये इनडिस्क्रीट होता, जिसका मतलब कि इसमें मात्र दो ही ओपन सेट्स हैं, देन nx क्या होता? nx उन x के सभी सबसेट कलेक्शन होता कंटेनिंग स्मॉल x, जो कि x को कंटेन करने वाले किसी ओपन सेट को कंटेन करते। दो ही तो ओपन सेट है तो स्मॉल x इसमें तो हो नहीं सकता, तो मात्र एक ही आपको ओपन सेट मिलेगा जो कि x को कंटेन करता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? दिस विल कंसिस्ट ओनली ऑफ x। बात समझ आ रही है कि नहीं? दिस विल कंसिस्ट ओनली ऑफ दिस थिंग। मान लीजिए कि आपका xt को फाइनाइट टोपोलॉजी होता। हम आपको याद दिला दें, कल हम लोगों ने देखा था कि अगर x को इनफाइनाइट सेट है देन टाउ विल कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट के अलावा
ऑल दो सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो कौन से सबसेट्स फाई के अलावा इसमें ओपन है जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है? याद कीजिए, ध्यान दीजिए, कौन से सबसेट्स टाउ के ओपन है जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो यहां पर इंडेक्स क्या होगा? यहां पर इंडेक्स क्या होगा? यहां पर इंडेक्स होगा वो तमाम सबसेट्स, मान लीजिए उसको लिखते हैं एन, लिखते हैं राइट, सच दैट n is a neighborhood of x, यानी कि all n such that x belongs to G is contained in n for some G in this thing, which means अब यहां पर इसका मतलब क्या आ जाएगा? हमने अभी आपको याद दिलाया कि टाउ में एम्प्टी सेट के अलावा केवल वही सेट बिलोंग करेंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। सो आई कैन राइट दिस इज ऑल n such that x belongs to G is contained in this, where x minus G is finite. X minus G is finite, right? So that means कि यहां पर neighborhood will consist of all those subsets containing X, so that you can find a G such that complement of G is finite and X contains G. तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा. So this is the meaning of the neighborhood system of an X, right? जैसे मान लीजिए, if you take for example, जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, हमारे पास X ये है सर। हाँ बोलिए। कोफाइनाइट का नेबरहुड और एक बार समझा दीजिए ना। नहीं, हमें कह रहे हैं कि पहले बात तो आप याद कीजिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती क्या है। हम आपको याद दिला दें कि टाउ में फाई के अलावा वो सेट्स थे सच दैट कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको तो ठीक से याद है। तो नाउ अब हम कह रहे हैं कि ये होता क्या है, सारे नेबरहुड कलेक्शन, तो वो तो ये लिख दिया है कि nx कंसिस्ट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ x। अब नेबरहुड की परिभाषा क्या है? नेबरहुड n तब कहलाएगा यदि हमको एक ओपन सेट मिल जाए कंटेनिंग x सच दैट g इज कंटेन इन n। वो चीज यहां लिख दी कि हमको एक g मिलना चाहिए सच दैट, जैसे, लेकिन यहाँ पर g है क्या? अब इसको देखेंगे। यहाँ पर g तभी इसके अंदर बिलोंग करेगा कि अगर वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि x को बिलोंग करना है, नॉन एम्प्टी हो गई, तो g तब के बिलोंग करेगा जबकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ g इज फाइनाइट। वही चीज यहाँ लिखी है। तो बजाय ये लिखने के g बिलोंग्स टू t, हमने लिख दिया है कि x माइनस g इज फाइनाइट। एक ही बात हो गई। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमने केवल अपने को याद दिलाया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग दैट g बिलोंग्स टू टाउ। g बिलोंग्स टू टाउ मींस कि x माइनस g इज फाइनाइट। तो दिस इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस n for which we can find some G containing X. कैसा G? इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। Are you following? वही चीज यहाँ लिखा है। तो this is the collection of all neighborhoods। और थोड़ा देखने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने एक स्पेशल केस ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये हो गई, एक ये हो गई, एक और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टोपोलॉजी हमारी क्या है, मान लेते हम ले लेते हैं फाई ले लेते हैं, X ले लेते हैं, A ले लेते हैं, C ले लेते हैं। तो हमको मजबूरी में तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए ले लेते हैं ABC ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं मान लीजिए। तो अब हमको ये बताइए कि अब अगर हमको यहां पर अगर हमको ये लेना हो तो क्या होगा? all those subsets
विच कंटेन एन ओपन सेट कंटेनिंग ए। तो ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये ओपन सेट्स हैं जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं, और इनको कंटेन करने वाले जितने भी सुपर सेट्स होंगे सब नेबरहुड जाएंगे। तो एक तो इसमें एक्स आ जाएगा, एक इसमें ए आ जाएगा, और एक को कंटेन करने वाले सारे सुपर सेट्स हो जाएंगे। एक को कंटेन में कौन कौन से हैं? एक तो यही है, इसके अलावा ये भी है, इसके अलावा ये भी है, इसके अलावा ए बी सी भी है, ये भी हो गया, राइट। तो ए को कंटेन करने वाले कौन कौन से हो गए? ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। ये सब के सब जो है, these are the only neighborhoods of this A. Can you see it? इसका बताइए। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन कौन से हैं। तो सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये है, ये तो खैर है ही, और एक ये है। तो क्या हो जाएगा? इसमें एक्स आएगा, सी तो आएगा ही, और सी को कंटेन करने वाले सारे के सारे सबसेट्स। ये हो जाएगा। इसका निकालिए क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? बी कंटेन करने वाले कौन कौन से हैं? तो बी को कंटेन करने वाला एक तो ये है, एक तो आपका ये है, एक तो बी को कंटेन करने वाला ये सेट है, और एक ये है। इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो क्या मिलेगा यहां पर आपको? यहां पर आपको मिलेगा एक तो ये मिल जाएगा, और एक ये मिल जाएगा, और इनके सारे सुपर सेट्स। लेकिन ए बी सी का सुपर कौन सा है? ए बी सी डी, वो तो ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ए की नेबरहुड मिल गई, बी की मिल गई, सी की मिल गई, सब डी की निकाल लीजिए। डी की क्या होगी? डी को कंटेन करने वाले कौन कौन से? हाँ सर, एन ए में वो जो ए वो नहीं होगा। क्या चीज? ए में एन और नेबरहुड ऑफ ए में ए बी टर्म नहीं होगा। वो तो आपने नहीं लिखा है जो ओपन सेट में, कलेक्शन ऑफ ओपन सेट में। देखिए, जो नेबरहुड है ओपन सेट का नहीं होता है, ओपन सेट कंटेन करने वाले सेट्स होते हैं। एन यस सर, पर आपने जो ये कंडीशन चाहिए ना, ये कंडीशन भी चाहिए हमको। एन इज ए नेबरहुड इफ इट इज अ सुपर। ए बी नहीं होगा, ए बी उसमें एक्स में यस नहीं है सर। ना। क्या चीज? आपने जो ए बी टाउ एक्स में लिया नहीं है। आपने जो बनाया है टाउ, उसमें ए बी नहीं है। सी वाले में भी वो सी और बी अरे नहीं ए है। बी नहीं, हमारी बात तो सुन लिए। हम कह रहे हैं कि इसमें पावर सेट में अरे पहले सुन लीजिए। ये टोपोलॉजी है, ठीक है। ध्यान से दीजिए, पहले इस पे ध्यान दीजिए। एक्स की नेबरहुड कौन कौन सबसेट होंगे? वो सबसेट्स होंगे जो कि एक्स को कंटेन कर रहे हैं, और साथ साथ वो एक्स को कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन सेट भी कंटेन करे। तो अगर ए की नेबरहुड हमको ढूंढनी है, तो वो सभी सबसेट्स एक्स के ए की नेबरहुड होंगे जो ए को कंटेन करने वाला कोई ना कोई ओपन सेट कंटेन करे। तो ए को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट ये है। तो कोई भी सबसेट एक्स का जो कि इससे बड़ा होगा, उसकी नेबरहुड हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमेशा ये काम आएगा आपके। कोई सबसेट किसी एलिमेंट एक्स का नेबरहुड कब कहलाएगा? ध्यान दीजिए, यदि आपको देयर एग्जिस्ट, यदि आपको एक कम से कम ओपन सेट मिल जाए जो कि उस एलिमेंट को कंटेन करे, और वो सेट इसमें कंटेंट हो। अब एक्स की जगह पर ए है, राइट। तो हमको वो सभी सबसेट्स ढूंढने हैं ए को कंटेन करने वाला, जो कि स्मॉल ए को कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन सेट कंटेन करे। एक ओपन सेट तो ये हो गया। तो इसको कंटेन करने वाले जितने भी इससे बड़े सेट्स होंगे वो सब सब नेबरहुड हो जाएंगे। जैसे ये हो गया, ये इससे बड़ा है इसलिए भी नेबरहुड हो गया, ये भी इससे बड़ा है ये भी नेबरहुड हो गया, ये इससे बड़ा ये भी नेबरहुड हो गया। अरे बोले, तो नेबरहुड का मतलब ये नहीं होता कि ओनली ओपन सेट्स कंटेनिंग दैट सेट, बट
all subset which contain an open set containing that thing. So you will get all these thing. यहां क्या मिलेगा? ND क्या मिलेगा? ND देखिए, ND D को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं? D को कंटेन करने वाले मात्र यही है, केवल यही है D को कंटेन करने वाला, और कुछ नहीं है। ना D इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो यहां पर आपको नेबरहुड क्या मिलेगी? इसका नेबरहुड सिस्टम, इस पे केवल एक ही मिलेगा, x मिलेगा। x से बड़ा और कुछ तो होगा नहीं। यू विल गेट ओनली दिस थिंग। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड्स ऑफ एन एलिमेंट। तो नेबरहुड्स अगर आपको निकालना है किसी सेट का, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि उस एलिमेंट को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट्स हैं, और फिर देख लीजिए कि उन ओपन सेट को कंटेन करने वाले कौन कौन से और सबसेट्स हैं, वो सब नेबरहुड हो जाएंगे। आर फॉलोइंग? बात समझ आई कि नहीं? यस सर। है ना? इस पे दोबारा देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, है ना, कि वो सभी सबसेट्स जो एक्स को कंटेन करने वाला कम से कम एक ओपन सेट कंटेन करे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर ओनली डी भी नहीं हो सकता सर? क्या चीज? जैसे तो उसमें ओनली ए ओनली डी इसलिए ओनली डी इसलिए नहीं हो सकता। अगर डी होता तो हमको यहां पर एक ओपन सेट चाहिए, तो हमको एक ओपन सेट भी चाहिए जो इस पे कंटेंट हो। तो कौन सा ओपन सेट है यहां पर? कोई नहीं है, सारे ओपन सेट तो यहां लिस्टेड है। तो ऐसा कोई ओपन सेट नहीं है जो कि इस पे कंटेंट हो, कोई नहीं है यहां पर। फाइव तो ओपन है, लेकिन फाइव डी कंटेन करता नहीं है, फाइव रूल्ड आउट, और कोई है ही नहीं इसमें, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। मतलब सर टाउ, मतलब टाउ में कंटेन और एक्स में क्या बोल रहे हैं? मतलब टाउ में जो कंटेन एलिमेंट्स आपने लिए हैं, बस हाँ, उन्हीं के अकॉर्डिंग एनबीडी हम लोग निकालेंगे क्या? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये टोपोलॉजी बदल जाएगी, जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल को हम कंसंट्रेट करते हैं, मान लीजिए हम टोपोलॉजी बदल देते हैं। कंसीडर another topology on the same set X। कौन सा X? जिसमें A है, B है, C है, D है। मान लीजिए वो टोपोलॉजी है, आपने जैसे किसी ने निकाले थे 3 एलिमेंट से बहुत सारी टोपोलॉजी निकाल, 4 पे तो बहुत सारी हो जाएंगी, एक थोड़ी ना है, पता नहीं कितनी है इसमें। तो इस पे हमने एक और टोपोलॉजी ले ली, मान लीजिए T1 5 X A D AD ले लिया। सेट वही है, टोपोलॉजी बदल गई। अगर टोपोलॉजी बदल जाएगी तो ये भी बदल जाएगा। अब यहां पर एनडी क्या हो जाएगा? तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि एनडी कंटेन वाले कौन कौन से ओपन सेट्स हैं। एक तो ये है डी को कंटेन करने वाला, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो अब इनको कंटेन करने वाले सारे सुपर सेट्स हो जाएंगे। तो एक तो एक्स हो ही गया, डी हो ही गया, ए डी भी हो गया, लेकिन डी से बड़ा तो ये भी तो है, ये भी हो जाएगा, सी डी भी हो जाएगा, बी डी भी हो जाएगा, और इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा है ए बी डी भी, इससे बड़ा है ए सी डी भी, इससे बड़ा है। एकदम शक्ल बदल गई, टोपोलॉजी बदली नहीं कि नेबरहुड्स बदल गई यहां, राइट? क्योंकि यहां पर आपको 2 ओपन सेट्स मिल गए डी तो ये सेट्स, इन 3 के अलावा इन 3 को कंटेन करने वाले सभी सुपर सेट भी नेबरहुड हो जाएंगे। तो ये 3 तो हो ही जाएंगे, इसका सुपर सेट ये भी है, ये भी है, ये भी है, राइट? और ये भी सब है, और भी जो मिल सकते हैं आप देख लीजिए, हमको तो हम देख नहीं पा रहे, हो सकता है कोई छूट रहा हमसे। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि अगर टोपोलॉजी बदलेगी तो ये बदल जाएगा, राइट? तो हमको लिखना चाहिए यहां पर कायदे से, दिस इज n इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ x इन xt के बजाय हमको लिखना चाहिए था xt, क्योंकि t इंपॉर्टेंट है।
लेकिन अभी तक हम इस एग्जाम्पल के चक्कर में ये सब करना पड़ गया। अदरवाइज चूंकि नॉर्मली जब हम लिख रहे हैं एक्स3 का मतलब हमारे पास एक ही टोपोलॉजी है, उस केस में हम यहाँ टाउ का जिक्र नहीं करते। लेकिन अगर आप टोपोलॉजी बदलते जाएंगे उसी सेट पर, हो सकता है कि उसके नेबर्स बदलते जाए उसी पॉइंट की, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, राइट। और अगर आपको इफ यू वांट टू एंजॉय इट फर्दर, तो जिन लोगों ने 3 एलिमेंट्स पर 29 टोपोलॉजीज निकाल ली थी, मान लीजिए आप 4 पे कम से कम 10 निकाल लीजिए अलग अलग टोपोलॉजीज, और 10 में आप डी का निकालिए नेबरहुड सारी, आप देखिएगा कि सब चीज क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल अलग मिलेगा सब में, राइट। सब चीज अलग अलग मिलेगा। तो नेबरहुड किसी एलिमेंट की क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि आपने टोपोलॉजी क्या ली है। आर यू फॉलोइंग? ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड। और अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग हैज बीन ए मेस टुडे फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बहुत टाइम, तो इसको एक बार वो कर लीजिए, आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें या लिख लें और या स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल होगा, ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड। और यहां पर एक थोड़ा सा आपके लिए कॉपी है कि किताबों में डेफिनेशन थोड़ी सी फर्क है, अनफॉर्चुनेटली तो हमने उस दिन आपको किताबें लिखवाई थी ना, बहुत सारी, 3-4 किताब लिखवाई थी। अच्छा, हमारी याददाश्त हमारी खराब हो गई। उसी में से एक किताब थी, बड़ी फेमस किताब है जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा, उसमें क्या है कि वो मान भी होना चाहिए। यहाँ क्या इफ इट इज एन ओपन सेट प्लस दिस कंडीशन, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे। तो अगर एन पे अगर आपने ओपन की बाध्यता कर दी, कंपल्शन कर दिया, तो हम उसको बजाय नेबरहुड के बोलेंगे इट इज एन ओपन नेबरहुड, राइट। सो ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, बट एनीवे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए नेबरहुड। नाउ यू सी अब चूंकि आज तो वी हैव लॉस्ट सो मच ऑफ टाइम, एक क्विक रिजल्ट आपके लिए है दैट given a topological space x comma tau, G is open. G is open if and only if G is a neighborhood of its each point. क्यों? मान लीजिए पहले फर्स्ट लेट जी बी ओपन। हमें क्या दिखाना है? जी इसकी नेबरहुड है किसकी? अपने हर पॉइंट की। लेट जी बी ओपन एंड एक्स बी in G. Since it is obvious कि X और G के बीच में एक ओपन सेट हमको दिखाई पड़ रहा है, नेमली G itself, G खुद ही ओपन है, हमको ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं है, G खुद ही ओपन है जो G में कंटेन्ड है। therefore G is a neighborhood of X। तो ये तो हो गया कि अगर G ओपन है देन कोई भी एलिमेंट ले लें G का तो G इसकी नेबरहुड हो जाएगा। कन्वर्सली नेक्स्ट लेट G be a neighborhood of each X in G। पहले पिक्चर देख लीजिए, प्रूफ देखने में आसान हो जाएगा। ये आपका G है। अब G के तमाम पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, जितने भी हों। एक ले लीजिए आपने, ये वाला पॉइंट लिया, X ले लिया, Y ले लिया,
z ले लिया, तो चूंकि ये दिया हुआ है दैट g इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ x, सो दैट मीन्स so for every xg there exists some open set in this such that x belongs to g, और वो ओपन सेट इसके बीच में है। तो उस ओपन सेट का नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं इसको, मान लीजिए u, याद रखने के लिए दिस करस्पॉन्डिंग टू x, आई विल कॉल इट ux, तो आई विल गेट सम ux विद दिस थिंग। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमको एक यहां पर मिल गया है, एक्स कंटेन करने वाला एक मिल गया हमको यहां पर ux, ऐसे यहां मिल जाएगा हमको कोई ओपन सेट uy जो कि जी में कंटेन है, यहां मिल जाएगा हमको कोई ओपन सेट uz। तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के अराउंड हमको एक एक ओपन सेट मिलता जाएगा, जैसे कि ux, uy, uz और भी हो सकते हैं, जो कि सब के सब जी में कंटेंट होंगे। नाउ क्लियरली अगर आप इन सब की यूनियन ले लें, यानी कि इफ यू टेक द यूनियन ऑफ ऑल दीज ux एज x बिलोंग्स टू g, क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट द होल ऑफ g। जितने भी आपको मिल रहे हैं, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, जितने भी आप लीजिएगा, क्योंकि सब कंटेंट है, और कोई अगर यहाँ कोई छूटेगा तो यहाँ भी एक ओपन सेट मिल रहा है आपको, राइट? तो यू कैन सी दैट यूनियन ऑफ ऑल दीज ux इज गोइंग टू बी द होल ऑफ g, और चूंकि ईच ux इज ओपन, और आपको मालूम है कि टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी में आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, देयरफॉर दिस g इज ओपन। क्लियरली सिंस g इज इक्वल टू दिस थिंग, therefore g is open, right? तो अगर g अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड है तो उसको टोपोलॉजी का मेंबर होना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज ए सिंपल बट वेरी यूजफुल फैक्ट। दिस इज कैसे बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ए सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये भी याद रखिएगा, राइट? और एक और छोटी सी चीज है, ये मान लीजिए हमारा पहला एक साधारण सा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लेकिन यूजफुल, और दूसरा क्या है कि n इज ए नेबरहुड ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू द इंटीरियर ऑफ दिस थिंग। ये भी बिल्कुल सरल है। क्यों सरल है? याद कीजिए, तो हम प्रूफ लिखेंगे नहीं, हम आप पे छोड़ देंगे, लेकिन क्या वजह है इसकी? जस्ट रिमेंबर दैट अगर आप भूले नहीं हैं, देन इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट contained in n। याद कीजिए, इंटीरियर वाज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन दिस थिंग। तो आप देखिएगा कि अगर ये आपका मान लीजिए x होता, इतना ही बोला है, बाकी प्रूफ आप सप्लाई कीजिएगा अपनी भाषा में। तो अगर ये आपका x है मान लीजिए, और ये इसका एलिमेंट है, और ये मान लीजिए इसकी नेबरहुड है, ये इसकी नेबरहुड है, ये इसकी नेबरहुड है, ये इसकी नेबरहुड है, तो हमको मालूम है कि यहां पर एक ओपन सेट उपलब्ध है जो कि मान लीजिए g है, such that x belongs to g and this is contained in n। ये हमको मालूम है, राइट? ये g ओपन है, ये g ओपन है, ये g जो है, this g belongs to tau। तो ये ओपन सेट कंटेन इन n है, लेकिन इंटीरियर जो सबसे बड़ा ओपन सेट है, तो ये g जो इंटीरियर के अंदर कंटेंट होगा, इसका कंटेंट होगा, राइट? इसके अंदर कंटेंट होगा। तो आप कोई भी ओपन सेट लीजिएगा, क्योंकि n इज अ नेबरहुड ऑफ x, तो कोई ना कोई ओपन सेट है जो कि इसमें कंटेंट है। सो दिस x इज गोइंग टू बिलोंग, क्योंकि इंटीरियर जो है, इंटीरियर आपको मालूम है कि
ये अगर आपको ये मिल गया, ये स्थिति अगर आपको मिल गई, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, हमको मालूम है जी इज कंटेन इन इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर सबसे बड़ा होता है ओपन सेट कंटेन इन एन। जी तो एक ओपन सेट है ना, लेकिन सबसे बड़ा वाला है, दिस इज द लार्जेस्ट वन, जिसका हमको मालूम है कि दिस थिंग इज कंटेन इन एन जीरो। लेकिन इंटीरियर जो इसके अंदर कंटेंट होता है, ये बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। तो चूंकि x बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर x आल्सो बिलोंग्स टू इंटीरियर, तो यहां पर आ जाएगा आपका, राइट। और अगर x इंटीरियर में है तो इंटीरियर तो ऑलरेडी ओपन सेट होता ही है, इसका मतलब ये तो हमेशा ही होगा आपके पास x। अगर x इंटीरियर में है तो इंटीरियर हमेशा इनमें कंटेंट होता ही है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये चूंकि इंटीरियर ओपन सेट होता है, दिस विल शो दैट n इज ए नेबरहुड। तो अगर n इज ए नेबरहुड देन x belongs to interior, और अगर x इंटीरियर में है then you can show that n is a neighborhood of x, right? तो मुख्य चीज क्या है, आपको याद रखना है कि इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन n। तो ये दो चीजें हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, एंड दे फॉलो फ्रॉम द डेफिनेशन दैट g is open if and only it's a neighborhood of each of its point, और दूसरा n is a neighborhood of x if and only if x belongs to the interior of this thing. More on neighborhood we shall see next time, that is tomorrow. ठीक है, ओके, यस सर, ओके सर। आप चाहे तो इसको थैंक यू सर। नोट कर लीजिए, है ना। आई होप टू फेस द प्रॉब्लम टुडे। हमको अपना अकाउंट दोबारा गूगल का क्रिएट करना पड़ेगा, रोज ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।